एक बहुत बड़ा सवाल तो खत्म हो गया कि कब आ रहा है। पूरा रिलीफ आई थिंक वो 5 के बाद ही हुआ है। मैं तो सवाल को मिस कर रही हूँ। आई थिंक वो 6 जुलाई के बाद जब होगा ना कि सीजन 4 कब आ रहा है। मैंने पढ़ा बिना टिमरी सबको मार के थ्रोन पे बैठ जाएगी। ये भी ठीक है। यू नो आई वुड लाइक टू नो रसिका मेरा तो बहुत मन है वैसे करने का। कहीं हिंट तो नहीं। कालीन भैया कहाँ है? बाजू वाले रूम में। अभी मिले तो एक खा वहाँ भी लेते नहीं है शायद। अब थोड़ी देर पहले थे और हमने उन्हें वहां से भी हटा दिया। सब जर्नलिस्ट ने मिर्जापुर के बारे में ही सवाल पूछे और मेरा डायरेक्टर इतना परेशान हो गया, उसने बोल दिया एक बार कि हाँ मेरी फिल्म आ रही है और मैं वो उसके साथ ना मिर्जापुर का ट्रेलर डालूंगा। कालीन भैया कहाँ हैं इज अगेन सीजन 3 में है। हमने देख ही लिया ट्रेलर में, कमाल की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जो अब तक नहीं देखा है। तो वो किसके साथ करेंगे और किससे करवाएंगे वो हम देखते हैं। आई थिंक ये सवाल मुझे इतना पूछा था कि वही मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि मेरी असली मम्मी के पीछे पड़ गए थे लोग। लोगों के बीच कालीन भैया के प्रति सिंपैथी जनरेट करनी है बस। हाय गाइस, वेलकम टू फिल्मी वीक। दिस इज मुर्तजा इकबाल एंड फाइनली 5 जुलाई को आई थिंक जो 4 सालों से हम सबका वेट है वो खत्म होने वाला है। 5 जुलाई को आई एम टॉकिंग अबाउट मिर्जापुर सीजन 3 जो फाइनली अमेजॉन पे आ जाएगा। एंड टुडे आई एम विद द कास्ट ऑफ द फिल्म रसिका, प्रियांशु एंड अंजुम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मी बीट। हाय हेलो। हेलो। हाय हाय। आप लोग को भी रिलीफ फील हो रहा है? फाइनली आ रही है। लाइक हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है जो फैंस थे शो के, एंड एज अ जर्नलिस्ट आल्सो आई हैव बीन वेटिंग फॉर इट। बट आप लोग को भी एक रिलीफ फील हो रहा है कि भाई आ रही है। इस जीवन में जब हर आदमी चाहता है कि थोड़े जो सवाल हैं आपके यहाँ जीवन में थोड़े तो कम हो जाएं, हाँ, तो एक बहुत बड़ा सवाल तो खत्म हो गया कि कब आ रहा है। पूरा रिलीफ आई थिंक वो 5 के बाद ही हुआ है। मैं तो अभी सवाल इतनी को जल्दी। मिस कर रही हूँ। आई थिंक वो 6 जुलाई के बाद जब होगा ना कि सीजन Season 4 कब आ रहा है। तब वापस से शुरू होगा। That सवाल was a good conversation starter. कब आ रहा है। I mean you're in a place जहाँ पे आप किसी को जानते नहीं, कोई आके अपने आप को इंट्रोड्यूस भी ना करे, ये पूछ सकता है कि मिर्जापुर सीजन 3 कब आ रहा है। इट्स अ गुड इंट्रोडक्शन। अब क्या है, आ रहा है तो अब पहले तो हम कहते देते हैं हाँ आएगा, आना चाहिए, करेक्ट है। अब आ रहा है पता है तो इट हैज टेकन अस टू नर्वसनेस, द एरिया ऑफ एक्साइटमेंट एंड नर्व्स। नर्वस दोनों। यस ऑफ कोर्स। मेरा पहला क्वेश्चन यही होने वाला था दैट एक प्रेशर फील हो रहा है कहीं पे कि बिकॉज ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्टोरी टेलिंग और द डायरेक्शन ऑफ, बट इवन विद द परफॉर्मेंसेज ऑफ योर्स एक कहीं प्रेशर फील हो रहा है कि यार हमने डिलीवर किया होगा कि नहीं किया होगा, ऐसा कुछ। यूजुअली तो मुझे ये प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लगता। यूजुअली आई एम क्वाइट आई माय नर्वसनेस इज रिजर्व्ड फॉर डेज ऑफ शूट, बिकॉज ऑन दोज डेज आई एम वरीड कि ये ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जैसा डायरेक्टर चाह रहा है वैसा हो रहा है कि नहीं, क्या मैं इसमें और कुछ डाल सकती हूँ इसको बेहतर बनाने के लिए। तो वो सारी नर्वसनेस शूटिंग के दौरान तो भरपूर होती है, और उसके बाद जब शूटिंग खत्म हो जाती है फिर मुझे लगता है मैंने अपना काम कर दिया, इसके बाद क्या रह गया। बट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑनेस्टली आई एम फीलिंग अ लिटिल नर्वस दिस टाइम, बिकॉज आई गेस there's like you said there's a legacy of the Yeah. show, और एंड ऑल्सो बहुत टाइम बाद आ रहा है तो मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो रही है ऑडियंस के प्रति कि नाउ आई हैव टू गिव देम समथिंग दैट दे विल मेक देम मोर देन हैप्पी। करेक्ट। यू नो आई लास्ट टाइम जब मैंने आपके साथ इंटरव्यू किया था फॉर अ मूवी और मैंने एंड में आपको पूछा था, वो पार्ट मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था, तो मुझे लिटरली गाली दी है लोगों ने कि यू नो बीसी व्हाई डिडंट यू आस्क के डेट क्यों नहीं पूछी तूने एग्जैक्टली कि कब आ रहा है। ये फेरी फोक के दौरान। हाँ, और उस टाइम पे एक्चुअली कमेंट्स आ रहे थे कि तू चू है क्या, तेरे को डेट पूछने नहीं हुआ, कब आ रहा है पूछ के क्या आ गया। एंड आई एम लाइक ओके, ये तो अलग ही प्रेशर है। नहीं, उन प्रमोशंस के दौरान तो सब जर्नलिस्ट ने मिर्जापुर के बारे में ही सवाल पूछे और मेरा डायरेक्टर इतना परेशान हो गया, उसने बोल दिया एक बार कि हाँ मेरी फिल्म आ रही है और मैं वो उसके साथ ना मिर्जापुर का ट्रेलर डालूंगा। सब जाके देखना तब पता चलेगा। सब देखना। राइट, कमिंग टू यू गाइस, ऑफ कोर्स टॉकिंग अबाउट द प्रेशर ऑफ डिलीवरिंग। यार वो बिकॉज क्रिकेट फीवर चल रहा है, मैं तो वही बोलूँगा कि आई थिंक वो इट्स फील्स लाइक वो लास्ट मैच में सेंचुरी मार दी थी और अब ये वाले मैच में भी मारनी पड़ेगी वाला वो प्रेशर नहीं होता कि बैटिंग अच्छी चल रही थी सीजन में, आपने 2 सीजन अच्छा खेल लिया है, ये वाले सीजन में आप कैसे खेलोगे, पीपल आर रियली, तो द एक्सपेक्टेशंस देयर एंड दैट इज व्हाई द प्रेशर। अदरवाइज इट्स नॉट अ प्रेशर ऑफ कि ओ माय गॉड कैसा लगेगा। डेफिनेटली वी नो दैट वी आर आल्सो कॉन्फिडेंट ऑफ द काइंड ऑफ टीम वी आर, और जब टीम जीतती है, जब इंडिया जैसे खेल रही है आजकल क्रिकेट, तो मैं उसी हिसाब से एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आई थिंक वी नो वी हैव अ गुड शो, बट बिकॉज पीपल आर एक्सपेक्टिंग यू टू रीच दैट लेवल एंड आई होप वी कैन लिव अप टू दैट एक्सपेक्टेशन, वो वाला उस प्रेशर होता है। राइट, व्हाट अबाउट यू अंजुम? नहीं, सेम द फीलिंग्स आर सिमिलर, बट या मतलब
मेरी कहानी तो शुरू हुई थी विद सीजन 2 व्हेन आई वाज जॉइनिंग द सीजन इन दैट कैपेसिटी. These people were already there. Priyanshu, of course, had joined from season 2, but Rasika and other actors were already there. तो Guys, I'm your senior. yeah, you are. अब तक तो आपको ये समझ में आ ही रहा होगा पूरे all through the interviews कि ये है. ये रोहित शर्मा है. हाँ. और ये परफॉर्म करेंगे. So you know, तो वो एक प्रेशर उस समय था कि यार इस सीज़न में आपको मतलब ऐसा होता है ना जब आप ऐसे दिग्गजों के साथ काम करते हैं तो आपको क्रिकेट की भाषा में अगर हम कहें तो मिनिमम एक बॉल पे 6 रन बनाने पड़ते हैं. Right. उससे नीचे तो आप आउट हैं. तो वो प्रेशर सीज़न 2 में था. फिर सोचा चलो किसी तरह से ठीक ठाक हो सकता है, अपना काम ठीक से किया, शो बहुत अच्छा बना, बहुत ज़्यादा प्यार मिला. ये नहीं पता था कि सीज़न 3 में वो चीज़ और ज़्यादा बढ़ जाएगी बिकॉज द शो हैज़ बिकम बिगर, द कैरेक्टर्स हैव यू नो there's a huge extension which lot of layers which has been added to the characters, my character, all the characters. So yeah, pressure, excitement, everything is just increasing. But I think now after a couple of I mean from few days, I would say a week before, I think now वो थोड़ा वापस आ रहा है. वो होता है ना कि excitement और nervousness भी अपनी peak पे जाती है और फिर वो हल्के से धीरे धीरे नीचे होने लगती है without any reason. So I am experiencing that. करेक्ट. और कालीन भैया कहाँ है? बाजू वाले रूम में. अभी मिले तो एक खाने वहाँ पे भी नहीं है. अब थोड़ी देर पहले थे, अब हमने उन्हें वहाँ से भी हटा दिया. वहाँ से भी हटा दी. लेके चले गए. या बट कालीन भैया कहाँ हैं इज अगेन सीजन 3 में हैं. हमने देख ही लिया ट्रेलर में, कमाल की बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं कि क्या करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जो अब तक नहीं देखा है. तो वो किसके साथ करेंगे और किससे करवाएंगे वो हम देखते हैं. बट या इट्स आई कैन अंडरस्टैंड एंड या इट इज़ सी दिस इज़ द प्रेशर विच वन फील्स कि एक तो यू आर doing whatever your bid in such a big show and then the story has been left at such a point, so there's so much of drama in it कि वहीं से अब जो भी खुलेगा वहीं से खुलेगा. But yeah, I'm very excited, I would say, for the entire season, the way my character has shaped up in season 3 and so many also on a creative level, the kind of scenes which I got to do and all those things. So it's been a great I just hope कि इतने सालों में ना लोग अपने theories बनाने लग जाते हैं expectations में, then they start going into कि यही होना चाहिए. And I hope if we are breaking that and we're trying to show something else and something different, correct, which is very experimental to say कि ये shade भी हो सकता है इस character है या ये choices भी हो सकती है इस character की, वो ही एक हल्का सा होता है कि that choice of ours which the writer has done or the director has done or as actor we have done, वो भी पसंद आए. It's not going to be something similar to 2 because हम लोगों को तो कुछ अलग लाना पड़ेगा. क्योंकि कहानी भी आगे बढ़ी है ना. कहानी भी आगे बढ़ी है, शेड्स भी अलग बढ़ रहे हैं. अब वो जिस दिशा में कहानी को आगे बढ़ना चाहिए था, हमारे डायरेक्टर और मेकर्स उसी दिशा में आगे बढ़े हैं. जिस बात की सबसे पहले जब आई थिंक हमें पता चला था कि सीजन 3 क्या होगा, जब वो पता चला तो सबसे पहले सेटिस्फैक्शन इस बात का था कि ये सही दिशा में ही आगे बढ़ रहा है पूरा सीजन. करेक्ट. थियरीज की मैं बात करूँ तो एक मैंने पढ़ा बिना तिवारी सबको मार के थ्रोन पे बैठ जाएगी. ये भी ठीक है. You know, I would like to know रसिका. मेरा तो बहुत मन है वैसे करने का. कहीं हिंट तो नहीं. You know, I would like to know रसिका, जब हम गैंगस्टर ड्रामा स्पेशली जब मूवीज में देखते थे तो फीमेल कैरेक्टर्स डिडंट हैव मच टू डू. ऑफ कोर्स वो OTT से बहुत चेंज हुआ है, बट व्हेन मिर्ज़ापुर इज समथिंग जो जब शुरू हुआ था वो OTT का भी एक दौर शुरू हो रहा था हमारे यहाँ पे इंडिया में. कैसा फील हुआ था देख के कि ओके अ फीमेल कैरेक्टर ऑल्सो हैज सच अ स्ट्रॉन्ग रोल टू पोर्ट्रे amid all the men? No, it finally felt like things were changing and क्योंकि writing और better हो गई है इसलिए characters भी और nuanced हो गए हैं और हर character का एक जर्नी है. वो सिर्फ वहाँ टोकनिज्म के लिए नहीं है और उनका एक ग्राफ है, उनकी एक जर्नी है. तो वो तो ओवरऑल राइटिंग में वो बदलाव आया ही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट द विमेन कैरेक्टर्स हैव ऑल्सो got some sort of presence in the show, in projects or in shows. Earlier I used to feel that it was just an act of tokenism, but I felt later that I think we had evolved into a space where we were writing women characters which were actually celebrating the femininity, you know. So I think it's a very welcome change. It could always be better is what I always say, and I hope that becomes
becomes the norm Yeah. rather than an aberration. Where maybe in a gangster drama you have a woman in the center. Yeah, correct. And that AI poster, oh god, I'm getting goosebumps as I'm talking about it. What a poster, यार मतलब क्या बनाया गया है वो. It's like वो कहते हैं ना बीना त्रिपाठी का proper evil side बाहर आ रहा है उसमें. Yeah, it's pretty dark. My friend Anusha Yadav, who's a very talented photographer and designer, she did that for me. And I think it was really sort of, bringing in elements of the character, and that was, I thought, very nicely done by her. And we kind of jammed together and thought about what are those things that we think about Veena, Yeah. So I think the chess came about from The the child manipulation and side, everything, and yeah. the baby came from her being a mother who was very protective of her child at this point. करेक्ट. प्रियांशु, इस बार पता चलेगा कि नहीं रॉबिन की मम्मी कौन है. ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया है. बहुत से क्वेश्चंस ऑफ कोर्स मिर्जापुर 3 के बारे में है, बट आई थिंक पीपल आर आल्सो वेरी कीन टू नो रॉबिन की मम्मी कौन है. नो, सबने आई थिंक ये सवाल मुझे इतना पूछा था कि वही मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि मेरी असली मम्मी के पीछे पड़ गए थे लोग. वो उनको इंस्टाग्राम में डीएम कर रहे थे कि हमें पता है कि रॉबिन की मम्मी कौन है, और मेरी मम्मी बोल रही थी कि थैंक यू, पर मैं प्रियांशु की मम्मी हूँ. पर उनको बड़ा खुशी हो रही थी, मज़ा आ रहा था. और पर फिलहाल रॉबिन की मम्मी कौन है वो मम्मी नहीं चाहती कि मैं बताऊं, और ना ही मम्मी चाहती है कि किसी तरह का खुलासा हो. बट आई थिंक शेड्स बन रहे हैं, और रॉबिन को जितना कलरफुल बनाया है, अब उसको एक और शेड दिया जा रहा है, तरह तरह के शेड्स उसको स्ट्रीमलाइन किए जा रहे हैं. मुझे लगता है जितना उसको मिस्टीरियस रखेंगे उतना ज़्यादा मज़ा आता है उस कैरेक्टर के साथ. वही उसकी खूबी थी कि वो कहाँ से आया है, क्या करने जा रहा है, उसके इंटेंशंस क्या है. बट स्लोली ऑफ कोर्स वी आल्सो सॉ इन सीजन 2 दैट ही इज प्योरली फॉलन इन लव विद डिम्पी. जब वो अपना रियल नाम बताता है, फादर से भी मिलता है, घर भी आता है. तो आई थिंक धीरे धीरे वो ट्रैक को भी और ज़्यादा दिखाया जाएगा, और वो अब उस दौरान क्या क्या अब उसकी प्रॉब्लम्स फेस होंगी वो सब है इसमें. Correct. Of course, I would like to know, जब एक मल्टी स्टारर आप करते हैं, of course, I think मिर्ज़ापुर is one show where every character has a very strong role, to portray. But कहीं भी ऐसा a slight insecurity होती है कि maybe the other actor has a better role to portray. I mean, I would say it fleetingly crosses my mind that some characters have more screen time than other characters. But that's just a very fleeting thought, really, and very soon it becomes about, okay, what do I have to do in this, and are my scenes, what can I add to this to make them more exciting and more full of conflict, Correct. So to add that drama to the scene that you are written into. That thought eventually actually makes Mirzapur, because I think all the actors in our show, and I have said this many times, I don't know any other Indian show, the few which we can name, जिसमें सब characters are juiced out and Correct. they are so beautifully done and performed and everything, because actors are not being selfish कि यार मुझे सिर्फ अपना screen time करना है, मुझे सिर्फ अपनी punchline मारनी है. They're all being together in that scene and अपने characters को इतने अच्छे तरीके से उभार रहे, वो क्या बोलते हैं, उभर के आ रहे हैं कि अभी मेरी बात हुई थी इसके बारे में, तो सॉरी, उभर के आ रहे हैं कि हमें सब याद रख रहे हैं, मतलब, और नॉट इवन जस्ट अस बट देयर आर स्मॉल कैरेक्टर्स, मतलब वेदर इट वाज क्या नाम था अपने वो ललित के कैरेक्टर, मतलब कंपाउंडर के कैरेक्टर, वेदर इट वाज चाचा, मकबूल, और अपने गज्जूमल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं वो भी. So many, every small to big character is memorable, because हर एक्टर ने ये नहीं सोचा कि मेरे को कितना टाइम मिल रहा है, मैं क्या करना चाहता हूँ, या वो सब थोड़ी सी सेल्फिश वाले ऑब्वियसली स्टार्टिंग में आता है, एज यू सेड, वो नेचुरल है कि मेरे को लगता है एक और सीन मिल जाता तो मजा आ जाता है, 2 और सीन मिल जाते तो या इस ट्रैक को और बढ़ा देते तो मजा आ जाता. वो तो कभी खत्म नहीं होगा, वो होना भी चाहिए. दैट्स लिटिल इन अ गुड वे. इट्स लाइक यू वांट कि अच्छा अगर ऐसा होता तो मैं ये करता टाइप्स. बट आल्सो with as you have said, Mirzapur के साथ ना, like the way the entire show and the story and the characters have been designed, there is a big scope which we have seen in earlier 2 seasons कि a so-called a smaller character will come in a most dramatic point and the whole character will escalate. Like for example, if we see in the climax scene where Veena का जो scene है जिसमें मकबूल है and Radhia, the way these characters have been used at that point, they become huge. मतलब और कोई नहीं दिख रहा उसमें,
मकबूल को जिस तरीके से वो जो लाइन है कि मकबूल बाबूजी को तुम नहीं मारोगे, बाबूजी को हम मारेंगे, हाँ. एंड व्हेन बीना टेक्स 2 steps टुवर्ड्स बाबूजी, रधिया केम्स वेरी स्लाइली एंड शी सेड ऐसे करिए. So suddenly Yeah. the whole drama, the Dynamics structure makes a changes. character इतना बड़ा, and these are the reasons why, because these conversations I have with, I'm sure everybody must be having, but I have very often with Guru all through these seasons. These are the pointers, these are the things which has made Mirzapur what it is, and also these characters ki are apart from the, you know, the main characters which are taking the narrative forward, all characters are such, they have kind of a fandom and they are really liked and loved by people at large. All the best for Mirzapur season 3 and looking forward to 3 as well as season 4 as soon as possible. 4, 5, 6 5, 6, 7. Yes, of course, of course. Thank you so Thank much, you. guys. Thank you, Thank thank you you, so thank much. you.